हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स भी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। हाजी यून, जिसे हम सब पॉपुलर के ड्रामास जैसे इम्ब्रेस की और सीक्रेट गार्डन के लिए जानते हैं, उनकी जिंदगी सामने से जितनी परफेक्ट दिखती है उतनी ही अंदर से टूटी हुई है। कामयाबी की इस चमकती दुनिया के पीछे एक कहानी है खोजने की और समझने की। हाजी यून का असली नाम जून हे रिम है। वो 28 जून 1978 को सोल, साउथ कोरिया में बॉर्न हुई थी। अपने पेरेंट्स यून बेकजे और यून सोन के घर दूसरी बड़ी बेटी के रूप में। उनका हाजी यून नाम एक्चुअली एक स्टेज नेम है। ये नाम उनके मैनेजर के पहले प्यार के नाम से इंस्पायर्ड था। एक बार इंटरव्यू में उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, जब मैंने पहली बार हाजीओन सुना मुझे लगा ये बहुत खूबसूरत और बोल्ड है। हाजीओन के दो सिस्टर्स हैं और एक छोटा भाई था, जून टेसो, जो आगे चलकर एक टैलेंटेड एक्टर बना। छोटी सी हाजीओन का सपना था एक दिन बड़ी एक्ट्रेस बनने का। एक दिन जब वो हाई स्कूल में थी, एक फोटो स्टूडियो में उनकी तस्वीर देखकर एक एजेंसी ने उन्हें स्कॉट कर लिया। उन्होंने खुद बताया, बचपन से ही मुझे एक्टिंग का भूत था। जब मुझे कॉल आया मुझे लगा सपना सच होने वाला है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। डेब्यू से पहले हाजी ओन ने 100 से भी ज्यादा ऑडिशन दिए और हर बार रिजेक्शन मिला। उन्होंने बताया, मैं कॉलेज के थिएटर और फिल्म डिपार्टमेंट में एडमिशन ले चुकी थी, पर ऑडिशन में बार बार फेल होती रही। उनका पहला स्कूल क्रश भी यादगार था। उन्होंने उसके बारे में बात करते हुए कहा, मैं बचपन में इतनी डरपोक थी कि जब कोई मुझसे बात करता मैं एक स्क्वेरल की तरफ फ्रीज हो जाती थी। एक सीनियर था जिसे मैं पसंद करती थी और उसने मुझे अपनी केयरिंग नेचर से इम्प्रेस कर दिया। 1996 में एक टीन ड्रामा न्यू जनरेशन रिपोर्ट एडल्ट्स डोंट अंडरस्टैंड अस में उनका पहला लीड रोल मिला। रोल छोटा था लेकिन ये एक्सपीरियंस उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद उन्होंने अपनी वर्सटैलिटी सबको दिखाई। रोम कॉम, हॉरर, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल, हर जेनरी में अपना जलवा दिखाया। फिर आई सीक्रेट गार्डन, जिसने उनको और यून बिन दोनों को कोरिया के टॉप स्टार बना दिया। सीक्रेट गार्डन की दीवानगी सिर्फ साउथ कोरिया तक सीमित नहीं रही, दुनिया भर में लोगों ने इससे प्यार दिया। और जब हाजीओन ने इम्प्रेस की में की सियोंग न्यांग का रोल किया तो क्रिटिक्स ने कहा, अगर हाजीओन नहीं होती तो इम्प्रेस की कभी एक लीजेंड नहीं बनता। उन्होंने मार्शल आर्ट, स्किल, इमोशन और एक पावरफुल क्वीन का रूप सब कुछ एक साथ दिखाया और अपना करियर पीक तक पहुंचा दिया। जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था तब जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 2 जून 2016 को सुबह सुबह न्यूज आई कि हाजी उनके फादर जून यून बेक का सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गया। उनकी तबीयत में कोई पहले से इलनेस नहीं थी, सब कुछ एकदम अचानक हुआ। हाजी ओन अपने फादर से बहुत करीब थी। उनका दुनिया से जाना हाजी ओन को अंदर से तोड़ दिया, पर जिंदगी ने एक और चोट दी। 23 जनवरी 2018 को, सिर्फ 2 साल बाद, उनका छोटा भाई जून टेसो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वो डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहा था, ट्रीटमेंट ले रहा था और वापस एक्टिंग में कमबैक प्लान कर रहा था, पर फिर भी खामोशी से एक दिन वो चला गया। एजेंसी ने बस इतना कहा, हम उसके सडन जाने से बहुत शॉक में हैं, प्लीज कोई गलत रूमर्स ना फैलाएं। कई रूमर्स आए कि टे शो ने अपनी जान खुद ले ली, पर फैमिली ने प्राइवेसी मांगी। हाजी ओन ने अपने इंस्टाग्राम पे अपने भाई के लिए एक दिल तोड़ने वाली पोस्ट लिखी, मेरा ब्यूटीफुल स्टार, तुम्हारा नूर दुनिया में सबसे ब्राइट हो, तुम सबसे ज्यादा खुश रहो, सब तुमसे प्यार करे, मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करती रहूंगी। एक और फोटो पोस्ट की जिसमें लिखा था, जियो टे शो, तुम्हारा रोशनी सूरज से भी ज्यादा चमत्कार है। ये दो बड़े झटके एक ही जिंदगी में मिलने के बाद हाजी ओन अपने आप को संभाल नहीं पाई। उन्होंने टेम्पररी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी और लो प्रोफाइल मेंटेन रखने लगी। 2 साल बाद 2020 में हाजी ओन ने एक फैमिली मूवी के साथ अपना कमबैक किया। इसके बाद ड्रामा कर्टेन कॉल में भी आए। प्रमोशन के टाइम उन्होंने बताया, मैं एक्ट्रेस इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि मुझे सुपर वुमेन बनना था, एक ऐसी जो लोगों को हंसाता और रुलाता है। पहले एक्टिंग में इतनी खो जाती थी कि रियल लाइफ भूल जाती थी।
लेकिन अब वो धीरे-धीरे रियल वर्ल्ड का मजा लेना सीख रही हैं। 2023 के यू क्विज ऑन ब्लॉग शो में उन्होंने अपनी माँ के बारे में इमोशनल बातें की। मेरी माँ कभी मुझे रोकती नहीं थी। जब मैं दुखी होती थी, वो बस आकर कहती थी सोजू पियेंगे। वो मेरे हर डिसीजन में सिक्योर फील कराती थी। हाजीओन के लिए उनकी माँ एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। आज भी चाहे वो उतनी एक्टिव ना हो, पर हाजीओन साउथ कोरिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में आती हैं। एक प्रोजेक्ट के लिए वो 400 टू 600 मिलियन कोरियन वोन लेती हैं। एडवर्टाइजिंग से भी वो करोड़ का रेवेन्यू कमाती हैं। उनका अपना स्किन केयर ब्रांड भी है जो उन्होंने अपनी सिस्टर के साथ लॉन्च किया। अब वो नए मूवी पोर्ट्रेट ऑफ फैमिली पे काम कर रही हैं। रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है और वैरायटी शो में उनका बबली और ऑनेस्ट साइड भी फैंस एंजॉय कर रहे हैं। तो ये थी हाजीओन की कहानी, एक लड़की जो दुनिया को हंसाती रही जबकि अंदर से अपना दर्द छुपाए रही। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है जो कभी-कभी आंखों को नम कर देती हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माई चैनल द गॉसिप्स बी। थैंक यू।